जय हिंद फ्रेंड्स, द फाल्कन स्टडी ग्रुप चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को कवर करेंगे। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। कर है व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल और योगफल दिया है। ठीक है, और कह रहा है कि जांच कीजिए, व्याख्या करने के लिए कह रहा है कि भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, एक्सप्लेन वाई, व्याख्या कीजिए क्यों इतना एंड इतना आर कंपोजिट नंबर, यानी इतना और इतना कंपोजिट नंबर क्यों है। ठीक, तो ध्यान देना दोस्त, किसी भी संख्या को, ठीक है, भाज्य संख्या होने के लिए उसमें जो है उसका गुणनखंड एक और स्वयं के अलावा कोई और संख्या भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ देखते हैं, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड एक तथा स्वयं के अलावा कोई और संख्या है भाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, अ नंबर whose other factor except one and itself is called composite number। अ नंबर एक वैसा नंबर हूँ जिसका अदर फैक्टर अन्य गुणनखंड हो, ठीक, एक्सपेक्ट वन एंड इटसेल्फ एक और खुद को छोड़कर, इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। उसे क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। यानी वैसी संख्या होना चाहिए, ठीक है, जिसका गुणनखंड क्या होना चाहिए? या तो एक होना चाहिए या स्वयं वो संख्या होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि देखो, जैसे मान के चलो 5 लेते हैं। ठीक है, तो 5 का कितना गुणनखंड है? एक, तो एक इसका एक गुणनखंड है और खुद कितना है? 5। तो ये क्या हुआ? ये अभाज्य संख्या हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ? अभाज्य संख्या हुआ। ठीक, लेकिन अगर वही हम क्या लेते हैं? 6, तो 6 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 6 का एक गुणनखंड तो खुद 1 होगा, उसके बाद 6 खुद 6 होगा। ठीक है, इसका दो गुणनखंड हुआ 1 और 6। इसके अलावा भी 6 का गुणनखंड है 2 है और कितना है? 3। यानी 1 और स्वयं के अलावा इसका अन्य गुणनखंड कितना है? 2 और 3। तो ये क्या हुआ? भाज्य संख्या। वहीं हम 5 का जो एग्जाम्पल लेके देखें, इसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड था, एक तो 1 था, एक स्वयं 5 था। तो ये क्या हो गया? ये अभाज्य संख्या हो गया। ठीक है, अभाज्य हो गया। और जिसका एक और स्वयं के अलावा कोई अन्य गुणनखंड हो, ठीक है, जैसे इस 6 का कितना था? 2 और 3 अन्य गुणनखंड था, तो इसको हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, यानी यहाँ समझना होगा कि भाज्य संख्या होने के लिए एक और स्वयं के अलावा कोई और गुणनखंड होना चाहिए। ठीक है, वही अगर इसमें एक और स्वयं के अलावा कोई और गुणनखंड हम प्रूव कर देते हैं, ठीक है, तो ये साबित हो जाएगा, ये व्याख्या हो जाएगा कि ये जो दोनों जो संख्या दिया हुआ है ये भाज्य संख्या है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो दोनों संख्या दिया हुआ है इसको हम ए और बी मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं, माना लेट, ठीक, ए बराबर कितना लिखेंगे? ठीक है, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। ठीक है, और बी बराबर मानेंगे 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। ठीक है, तो हम माने हैं ए बराबर इतना और बी बराबर इतना। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम देखेंगे चेक करके कि दोनों में जो गुणनखंड है एक और स्वयं के अलावा कोई और संख्या है क्या। ठीक है, तो ध्यान देना, यहाँ जो है ये इतना गुना है, ठीक है, और ये प्लस है। ठीक है, इसमें भी यहाँ से यहाँ तक क्या है? गुना है, और ये प्लस में 5 है। ठीक, तो क्या करेंगे, ध्यान देना, 13 और 13 दोनों में मिल रहा है, तो क्या करेंगे, 13 को कॉमन लेंगे। ठीक है, 13 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 7 इंटू 11, 13 को कॉमन लिए तो क्या बचेगा? 1 बचेगा वहाँ, प्लस इधर भी 13 को कॉमन लिए तो क्या बचेगा? 1। ठीक है, उसी तरह इधर देखते हैं, दोनों में क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है। ठीक है, दोनों में 5 मिल रहा है, तो 5 को हम कॉमन करेंगे, क्या बचेगा? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू, सॉरी 5 को कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा? 1 बचेगा, ध्यान देना, इंटू 4 इंटू 3 गुना 2 गुना 1
प्लस 5 को कॉमन लिए तो क्या बचा यहाँ 1, ठीक है। अब ध्यान देना 13 इंटू इतना को हम गुना करेंगे, ठीक है, और 1 को क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो कितना आएगा 1 गुना 1 77 और 1 कितना हो जाएगा 78, ठीक है, यानी 3 गुना 78, ठीक है। उसी तरह बी को जब हम लिखेंगे तो यहाँ 5 इंटू जब हम ये सभी संख्या को गुना करेंगे, यहाँ 1 है, ठीक, ये सभी संख्या को गुना करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो आएगा 1009, ठीक है। मैंने गुना कर लिया था पहले रफ में, यहाँ करने से क्या होता है वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो ध्यान देना फ्रेंड्स, अब ध्यान देना इतना को हम गुना करेंगे तो कोई संख्या आएगा, इतना को भी हम गुना करेंगे तो कोई तो संख्या आएगा, तो ध्यान देना उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ क्या कर रहा है भाज्य संख्या होने के लिए, ध्यान देना भाज्य संख्या होने के लिए एक और स्वयं, ठीक है, एक और स्वयं के अलावा कोई और संख्या होना चाहिए। तो ध्यान देना यहाँ जो है गुणनखंड देखते हैं, यहाँ इसमें जिसे देखते हैं तो एक और स्वयं के अलावा गुणनखंड कितना है 5 है, और एक गुणनखंड कितना है 1009, और इसमें क्या है एक गुणनखंड कितना है 3 और एक गुणनखंड कितना है 78, यानी इसमें 2 भी शामिल होगा। तो ध्यान देना एक और स्वयं के अलावा तो अन्य गुणनखंड आ रहा है ना दोनों में, तो यही तो प्रूव करना था हमको कि अगर कोई सी संख्या जिसका गुणनखंड एक और स्वयं के अलावा कोई और संख्या है तो वो क्या कहलाता है भाज्य संख्या कहलाता है। इसमें भी एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड आ गया, जैसे इसमें 3 आया, इसमें क्या आया 5, तो इसका मतलब क्या है ये भाज्य संख्या है, ठीक है। यहाँ लिखते हैं दोनों संख्या ए एवं बी में एक एवं स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड है, अन्य गुणनखंड है, यानी एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड है, जैसे 3 और 5 दोनों क्या है अन्य गुणनखंड है। इसलिए क्या होगा, इसलिए ये जो दोनों संख्या ए और बी यानी इतना और इतना क्या होगा भाज्य संख्या, इसलिए लिखते हैं यहाँ दोनों संख्याएं कैसी होगी भाज्य संख्या होगी, भाज्य संख्या भाज्य संख्याएं होगी, ठीक। लिखने बोथ नंबर ए एंड बी, बोथ ए एंड बी हैव अदर फैक्टर रिस्पेक्ट, यानी छोड़कर किसको छोड़कर एक एंड वन एंड इटसेल्फ, ठीक। लिखते हैं इसलिए बोथ नंबर्स विल बी कंपोजिट नंबर, ठीक। यानी दोनों संख्या क्या था इतना था, और दोनों संख्या में एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड निकला, इसमें निकला 3, इसमें निकला 5, ठीक है। और हालांकि ये जो है 78 ये भी एक गुणनखंड ही होगा, 1000 जो 9 होगा ये भी एक गुणनखंड होगा। तो हम ऐसे देखें तो इसमें भी 2 गुणनखंड, इसमें भी दो गुणनखंड, तो इसलिए ये क्या हुआ ये हुआ भाज्य संख्या, ठीक है। यही प्रूव करने के लिए कह रहा था कि जांच कीजिए कि दोनों जो संख्या है भाज्य संख्या क्यों है, ठीक है। तो भाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि एक और स्वयं के अलावा इसमें अन्य गुणनखंड है, इसलिए क्या हो गया दोनों संख्याएं क्या हो गया भाज्य संख्या हो गया, ठीक है। यही प्रूव करने के लिए कह रहा था, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद।